रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में मैं हूँ राशि। आइए खबरों की ओर रुख करेंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सांडों की नसबंदी को प्रकृति के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि यदि देशी सांडों की नसबंदी की गई तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस आदेश पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने विवादित या ऊटपटांग बयानों के लिए सुर्खियों में छाई रहती हैं। इस बार प्रज्ञा ठाकुर सांडों को लेकर चर्चा का विषय बन गई हैं। दरअसल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में देशी सांडों की नसबंदी किए जाने का विरोध किया है। सांसद प्रज्ञा ने सांडों की नसबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट तो लिखा ही है, साथ ही उन्होंने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन मंत्री और कलेक्टर से बात भी की है। सांसद ने मांग की है कि भोपाल कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए नसबंदी के आदेश को रोका जाए, क्योंकि सांडों की नसबंदी करना प्रकृति से खिलवाड़ करने जैसा है। जानकारी के मुताबिक भोपाल कलेक्टर ने 29 सितंबर 2021 को सांडों की नसबंदी को लेकर आदेश जारी किए थे। इसमें संबंधित अधिकारियों को 4 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नसबंदी अभियान चलाने को कहा गया था। क्योंकि माननीय शिवराज जी की सरकार 15 वर्ष पिछली रह चुके हैं, अभी उनको 2 वर्ष हो रहे हैं। कभी शिवराज जी ने काफी काम किए हैं, गौवंश पे एक विभाग ही बना दिया है। वो इस प्रकार से करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, परंतु कहीं तो चूक हुई है कि इस प्रकार के आदेश जो पुराने चले आ रहे हैं, कांग्रेस के समय से चले आ रहे हैं, 50 वर्षों से चले आ रहे हैं, बता रहे हैं ये, और तो उन पर संज्ञान नहीं लिया गया या ध्यान नहीं किया गया। कुछ तो कहीं चूक हुई है, परंतु भाजपा सरकार ऐसा कभी नहीं करती, और अगर किया है तो मैंने उसको संज्ञान में लिया है और मैंने उनको कहा है निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी और मैं इसके लिए बराबर सचेत करती रहूंगी। रोक नहीं लगी तो विश्वास ही नहीं है कि नहीं लगेगी। अगर नहीं लगेगी उस समय हमारा क्या कदम रहेगा परिस्थिति बताएगी। जितने आदेश निकलना ही नहीं चाहिए, और ये अगर इतने वर्षों से आदेश चले आ रहे हैं, 50 वर्षों से, मुझे पीएस ने बताया 50 वर्षों से ये होता चला आ रहा है, 50 वर्षों से संज्ञान में नहीं आया, ये निश्चित रूप से त्रुटि है और सबके लिए ये दुखदायक है। मैं इसके लिए तत्पर हूँ और गौ वंश को हम खत्म होने से बचाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी समृद्धि करेंगे। तो ये थे साध्वी प्रज्ञा। की कलेक्टर से बात की, ये उनके जो ओएसडी थे उनसे बात की, मंत्री जी के, मतलब कोई व्यक्ति मैंने छोड़ा नहीं जिससे बात नहीं की हो। और मैं आहत हूँ इस बात से कि इस तरह से हमारे गौवंश को, देशी गौवंश को खत्म किया जा रहा है, और तमाम प्रकार की वो जो लेकर के जर्सी और ये वो सब लेकर के गाय आ रहे हैं, ये इस पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि वो गाय की श्रेणी में नहीं आती हैं। और मैं साधु संतों को भी कहती हूँ कि इस बात में जागृत हों, जितने गौरक्षक हैं वो गौरक्षक हैं, हिंदू हैं, सब जागृत हों इस मामले में, और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अब नहीं हो। और ये मुझे विश्वास है कि शिवराज जी इस बात को तत्काल रोक देंगे, क्योंकि कल उन्होंने कहा, मैम वो बोल रहे पशुपालन विभाग का, अगर मनुष्य की पैदाइश जहाँ ज्यादा हो रही है, जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो। हिंदुओं ने एक संतान पैदा करना शुरू कर दिया, और नहीं तो किसी के तो है ही नहीं, मतलब पैदा ही नहीं करना। ये क्या होता है? जब खत्म होने लगेंगे तब ये जागृत होंगे, तब तक इनका समय निकल जाएगा। उसके साथ ही मैंने कहा कि क्या करना चाहते हो, तुम वंश खत्म करना चाहते हो, देशी गौवंश खत्म करना चाहते हो। अगर देशी गौवंश खत्म हो गया तो हम किसकी पूजा करें, किसको गौ माता कहेंगे, कौन अमृत देगा, कौन हमें जीवित रखे। और अब मेरी संज्ञान में आया है, मैंने तत्काल बात की है और मुझे आश्वासन दिया गया है कि मैं तुरंत इसको देखता हूँ। तो मैं विश्वास किया है और मैं इसमें पता जानकारी लेती रहूंगी इसमें, और गौवंश को खत्म नहीं होने देंगे। आपकी सरकार में भी है, लेकिन ये मेरी जानकारी में जो आया, मैंने उस पर तुरंत रोकने का कहा और मैं रुकवाऊंगी। अगर इसके लिए मुझे माननीय शिवराज जी से सामने मिलना पड़ा या किसी प्रकार से भी मुझे जो कदम उठाना पड़ेगा, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि वो रोक देंगे इस चीज को, और आगे ऐसा नहीं होगा, ये भी मेरा विश्वास है। परंतु मैं निरंतर जागृत रहूंगी इस बात में और मैं संज्ञान लेती रहूंगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल की सांसद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा,
और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।